आइए हिंदी कक्षा की व्याकरण की जो कक्षा है इसमें हमारा समास का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आपका पुनः फिर से स्वागत है। इसमें हम 3 समास जो पढ़ चुके थे, चौथे नंबर का जो समास है उसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जो परिभाषा है इसमें प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। सीधा हम ये कह सकते हैं जैसे कोई अप्रमेय जो वस्तु है, जो विशेष वस्तु है, उससे हम किसी की तुलना करें, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान। सीता का मुख चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा यहाँ क्या हो गया? उपमान। और तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। किसकी? सीता के मुख की। तो उपमेय क्या हो गया? सीता का मुख। तो उपमेय या उपमान ये याद रखें, या फिर विशेषण या विशेष्य। आइए हम इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे घनश्याम, इसका उदाहरण है घनश्याम। यदि आप इसकी परिभाषा भूल भी जाते हैं तो इसको हम यदि पूरा पढ़ें, घनश्याम, घन के समान श्याम, तो यहाँ पे एक शब्द आया है के समान। कौन सा शब्द आया है? के समान। के समान शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। और दूसरा शब्द इसमें आएगा है जो। इन 2 शब्दों से हम याद रख सकते हैं। यदि आप परिभाषा भूल भी जाते हैं तो के समान और है जो, ऐसे 2 शब्द आते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कर्मधारय समास होता है। तो इसमें हमने पहला उदाहरण लिखा घनश्याम, घन के समान श्याम। घन के समान कौन है? भगवान राम को घनश्याम बोला जाता है। तो यहाँ पे के समान शब्द आया, अर्थात कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल देखें, महादेव, इसका यदि हम समास विक्रय करते हैं, महादेव, तो इसमें महान है जो देव, महादेव में क्या आएगा? महान है जो देव। समास विग्रह यदि हमने किया तो इसमें है जो शब्द आया। कौन सा शब्द आया? है जो। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, के समान और है जो, ये 2 शब्द आते हैं, वहाँ पर अपनी भाषा में कर्मधारय समास होता है। यदि आप पुस्तक की परिभाषा भूल भी जाएं तो है जो और के समान, ये 2 शब्दों को याद रखें, इससे आपको आसानी होगी समझने में। चौथे नंबर का द्विगु समास है। इसका बहुत सरल और साधारण भाषा में मैं कहूँ तो द्विगु अर्थात संख्या। द्विगु समास में पहला पद जो होता है, इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची शब्द आता है। इसमें पहला पद इसमें संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का एक समूह, या फिर कोई समूह की बात की जाए, या फिर कोई संख्या आ जाए, तो जहाँ पर संख्या वाले शब्द आएँ या कोई समूह की बात की जाए वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का एक समूह। दूसरा है त्रिभुवन, त्रिभुवन, 3 भुवनों का एक समूह। तो यहाँ पर समूह की बात भी की जा रही है और संख्या की बात भी आ गई। तो इन दोनों में से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, जहाँ पर पहला शब्द जो है संख्यावाची हो या फिर कोई समूह में शब्द हो, तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। 5वें नंबर का हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ना, या फिर द्वंद्व का अर्थ होता है 2 विपरीत शब्द, या फिर द्वंद्व का शब्द होता है 2 शब्दों का आपस में ना मिलना। तो जहाँ पर 2 विपरीत शब्द आएँ या 2 विषम शब्द आएँ या फिर 2 अलग अलग शब्द आएँ, वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। इसकी परिभाषा या जैसे हम भूल भी जाते हैं तो इसके उदाहरण से आप इसकी परिभाषा को याद रख सकते हैं। जैसे माता, पिता। अब यहाँ पर माता, पिता, बीच में थोड़ा सा ये डैश लगा हुआ है,
इसको हटा के हमको आवश्यकता पड़ रही है। क्या आवश्यकता पड़ रही है? इसमें कुछ छुपा हुआ है। जैसे हम बोले माता पिता, तो इसमें और छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? और। माता और पिता। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं रात दिन, तो इसमें एक शब्द छिपा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और शब्द छुपा हुआ है। रात और दिन, माता और पिता, पिता और पुत्र, पाप और पुण्य, देवता और दानव। तो और शब्द यहाँ पे छुपा हो, इसकी ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, इसमें विषम शब्द आते हैं। तो इन दो विशेषताओं से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। कुल मिला के बात ये है कि आपस में दो शब्दों का मेल ना होना ही द्वंद्व कहलाता है। छठवें नंबर का है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो होता है, जहाँ सामासिक पदों से किसी अन्य का बोध होता है। जहाँ सामासिक पदों से मतलब दो पद जहाँ मिलें, अर्थात तीसरी पद की ओर संकेत हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अर्थात पीताम्बर किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। विष्णु भगवान को भी पीताम्बर कहा जाता है। तो पीला है अंबर जिसका, या फिर किसी देवता या दानव के अंगों की बात की जाए। ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे हम परिभाषा भूल भी जाते हैं, जैसे एक शब्द आ गया दशानन, 10 हैं आनन जिसके, मतलब 10 हैं सिर जिसके। 10 सर वाला कौन होता है? अर्थात रावण को दशानन बोलते हैं। दूसरा गज आनन, तो यहाँ पर गजानन जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश को गजानन बोला जाता है। गज मतलब हाथी और आनन आने सिर, हाथी के समान सिर हैं जिसके, अर्थात गजानन भगवान गणेश को बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अंगों की बात की जा रही है, दूसरी तीसरे पद की ओर संकेत भी है। तो यहाँ पर पहला पद ना कि दूसरा पद, ये दोनों पद अप्रधान हों और तीसरे पद की ओर संकेत हो, वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होता है। तो आज हमने समझा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है और इन समासों पर प्रकाश डाला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे भी हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।